तो क्वेश्चन की बात कर रहे थे, है ना? क्वेश्चन बेटा बात कर निकाल चुके होंगे। मोलिटी की बात करती है और थोड़ी सी मोलिटी की बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे भाई लोग। जो नॉर्मल थोड़ा सा पूरे बात कर मोलिटी मोलिटी होती है बेसिक लेवल पे क्या होता है। तो मोलरिटी जो होती है बेटा बात कर वो रियल में क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा रानी? कभी भी पूरे कहीं लिखा है ना कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ लेना वो मोलरिटी की बात कर रहा है आपसे। किसकी बात कर रहा है? मोलरिटी की बात कर रहा है। मोलरिटी क्या होता है बेटा बात करें? पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम मुझे किसका चाहिए? सॉल्यूशन का। किसमें चाहिए? लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 2 लीटर सॉल्यूशन में पूरे बात करें कितने लीटर, सॉरी कितने लीटर सॉल्यूशन की बात करें, 1 लीटर 2 लीटर कुछ भी हो, तो इतने लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने बेटा बात करें अपने सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व कर रखे हैं। आप कुछ शरबत बनाते हो ना, शरबत का गाढ़ापन पतलापन किस पे डिपेंड करता है? शक्कर के अमाउंट पर। बात समझ पा रहे? नीचे अपन ने क्या किया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स ले लिया, ऊपर आप जो मोल है वो सॉल्यूट के बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूशन गाढ़ा होता जाएगा। क्यों? मोलरिटी बढ़ती जाएगी। तो मोलरिटी का मतलब आपकी बुक में लिखता है बेटा बात का वो कंसंट्रेशन वर्ड। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या जो कि घुली हुई है, डिसॉल्व इन पर बेटा बात कर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट्स द मोलरिटी? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा बात कर रहे हैं मतलब सॉल्यूट के मोलों की संख्या, विच आर डिसॉल्व इन बेटा बात कर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो 1 लीटर तो लोगे। अरे कम से कम कितना लीटर ले सकते हो? 1 लीटर। इसलिए अपन ने, आपका मन करे तो 4 लीटर 10 लीटर कुछ भी लो, तो इसलिए अपन ने कहा पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड है किसके अंदर? पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी की यूनिट क्या बनी बेटा बात करें? मोल पर लीटर। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है बेटा बात के बताओ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किसमें लेते हैं अपन? लीटर में। तो ऐसा यूनिट क्या होती है? लीटर। लीटर आप मीटर क्यूब भी ले सकते हो। पढ़ा था अपन ने 1 लीटर टू हाउ मेनी मीटर क्यूब? 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, एक बेटा बात का लीटर को वो बदलना चाहे मीटर में तो कितना आता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। उल्टा करो, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 10⁻³ किस तरह हो तो प्लस हो जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू बेटा बात करें 10⁻³ मतलब 1000 लीटर। प्लीज इसको याद रखो बेटा, जो चीज जहां पर आती है उसको वहीं लो। ठीक है, अच्छा फिर अपन ने इसको सिंपल तरीके से लिख दिया फॉर्मूले वाइज बेस्ड। मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब पूरे बात करें मोल। ठीक है, तो मोल को अपन n से रिप्रेजेंट कर देते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो ऊपर सॉल्यूट के मोल, नीचे बेटा बात का सॉल्यूशन का वॉल्यूम पर लीटर में। सॉल्यूट के मोल ऊपर और बेटा बात का सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे पर लीटर में। तो ये फॉर्मूला बन गया। कई बार क्या होगा वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट देगा नहीं, जैसे उसने बोला बेटा बात के पहले क्वेश्चन मैंने आपको क्या दे रखा था? 5 लीटर। क्वेश्चन बोलो एक बार। मोलर की मोल 5 मोल, हाँ तो उसको मोल कर लो बेटा। क्या? व्हेन 5 मोल्स ऑफ बेटा बात करें 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके? NaCl के थे ना। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया बेटा बात के। देखो 5 जो मोल थे वो NaCl के ऊपर थे और नीचे कितना वॉल्यूम दे रखा था गुड़िया? 10 लीटर बेटा बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया बताओ? 1/2। हाँ कि ना? 1/2 मतलब 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, ये गुड़े बात के हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन। आपसे क्या कहा था? अगर कभी बार गुड़े बात करें वो डायरेक्ट मोल ना दे तो वो वेट देगा, और अगर गिवन वेट दिया तो गिवन वेट में मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगा के अपन क्या निकाल सकते हैं? मोल्स। तो आपको यही कहा था कि बेटा मोल ना दिया जाए तो गिवन वेट देगा, तो गिवन वेट में उसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगा दो तो बेटा बात ग्राम से ग्राम या किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? मोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूट। ये है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये बन जाता है मोल, और नीचे बेटा बात कर वही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेकंड क्वेश्चन आपको यही दिया था। क्वेश्चन क्या दे रखा था सेकंड? 196 ग्राम दे रखा था बेटा गिवन वेट। किसका? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कौन होता है? H3PO4, और इसका मॉलिक्यूलर वेट अपन निकालते हैं कितना होता है? 98। H2SO4 के बराबर ही होता है, H2SO4 के बराबर होता है। तो क्या लिखा अपने बेटा बात का? 98 ग्राम। किस में डिसॉल्व है? 4 लीटर सॉल्यूशन में। अब देखो बेटा ग्राम से ग्राम कट गया तो ये क्या बन गया? मोल। क्या बन गया? मोल। तो मोल आ गया ऊपर और नीचे क्या आ गया? लीटर। बताओ 92 से कितना होगा? 196। अरे होगा,
और बेटा बात करें 2 2 सा कितना होगा 4, तो मतलब कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल लीटर इनवर्स, अगर लीटर को ऊपर ले जाओ तो ये आंसर आ गया। समझ पा रही हो, नहीं समझ पा रहे? थर्ड क्वेश्चन बेटा बात करें क्या दे रखा था, अगर गुड़िया बात करें वो क्या करता है कि वॉल्यूम जो लीटर में था अगर उसको एमएल में बदलते तो आपको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है। किसका करना है 1000 का, क्योंकि जो चीज मुझे बेटा लीटर में दे रखी अगर वो जो चीज मुझे लीटर में चाहिए फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चंस के अंदर वो उसने मुझे किस में दे रखी है एमएल में, तो एमएल को अल्टीमेट में किस में कन्वर्ट करूंगा लीटर में। समझ पा रहे हो? तो लीटर में क्या जैसे कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 1/1000, जैसे उसने दे रखा है 5 ml, अब इसको तुम लीटर में कन्वर्ट करो, लीटर में करोगे तो बताओ गुड़े बात करें 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा बताओ 1000 ml होता है कि नहीं होता है। लेकिन मुझे चाहिए गुड़े 1 ml इक्वल्स टू कितने लीटर आता है, तो ये 1000 कहा जाएगा नीचे, 1 ml इक्वल्स टू 1000 को नीचे पटक दो, कितना आ गया 1/1000 बेटा बात करें लीटर। अब 1/1000 को अपन 1000 को 10 के ऊपर 3 लिख सकते हो, इसको ऊपर भेज दो। समझ पा रहे हो? तो आप गुड़े बात करें 1 ml की जगह कितना लिख सकते हो 1/1000 लीटर, अरे लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो 10⁻³ लीटर। तो जो गुड़े बात करें उसने क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगर ml दे रखा है तो ml की जगह अपन क्या लिख देंगे 1 ml इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ जो भी ml है आप उसमें दीदी 1 ml की वैल्यू कितनी लिख सकते हो 1 ml इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 1/1000 बेटा बात करें क्या लीटर। अब सोचो 1000 कहाँ है 1/1000, ये नीचे क्या है प्लस में, तो इसके ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻³ आ गया ना दीदी माइनस में, इसको एक बार और ऊपर ले जाओ तो फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए ऊपर अपन ने क्या किया 1000 का मल्टीप्लाई किया। बात समझ पा रहे हो? तो कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि ml को बस अगर ऊपर आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देते तो रियल में जो ml था अब वो ml नहीं बचा, वो बन गया लीटर। क्या बन चुका है लीटर। तो आपको गुड़े ml को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में ml की वैल्यू पुट कर दो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो हमने पहले से ही बदल के दे रखा है। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास ये दे रखी थी क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा था 18 ग्राम ग्लूकोज था बेटा, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, जो घुला है वो सॉल्यूट है 18 ग्राम ग्लूकोज, नीचे कितना आएगा बेटा 180 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये क्या बन जाता है मोल, क्या बनता है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो गुड़े बात करिए आ गया इनटू 100 ml। अब बताओ बेटा अगर ml को मुझे लीटर में बदलना है तो 1 ml बराबर कितना होगा 1/1000, तो थर्ड स्टेप कहां पहुंच जाएगा फर्स्ट स्टेप में, और ये बदल गया किसमें लीटर में, क्योंकि 1 ml की जगह मैं क्या लिख चुका हूं 1/1000 लीटर लिख चुका हूं ना। तो गुड़े बात करें ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन किसमें बदल जाएगा, तो यहां जैसे था हमारे पास क्या 100 ml दे रखा था ना बेटा, 100 ml ऊपर क्या था 1000, आपका आंसर गुड़े बात करें किसमें आएगा मोल पर लीटर में ही आएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अच्छा बताओ कितना आ जाएगा 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ग्राम से ग्राम कट गया, गुड़े बात करें 1 0 से 1 0 और कट गया, 18 से 18 कट गया, कितना आया 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर था, 1 मोल पर लीटर आया क्या, इस पे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करें हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला ये था, कई बार क्या होता है गुड़िया ना वो मोल देता है सॉल्यूट के, ना वो गुड़े बात कर गिवन वेट देता है सॉल्यूट का, वो देता है आपको वेट परसेंट, क्या देता है वेट परसेंट। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था 49 गुड़े बात करें परसेंट H2SO4 बाय गिवन वेट, याद है तो बाय वेट, तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन में आपको वेट परसेंट दिया है वो रियल में गिवन वेट परसेंट है, तो जो परसेंट उसको अपन क्या मान लेते हैं गिवन वेट, क्या मानते हैं गिवन वेट, और कितना दे रखा उसने आपको 49%। तो ठीक है गुड़िया बात करें ये गिवन वेट परसेंट है, ये नीचे उसी सॉल्यूट का क्या है मॉलिक्यूलर वेट, जैसे अपन पढ़ते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसका सॉल्यूट का, सॉल्यूट का। ठीक है, तो गुड़िया बात करिए कितना दे रखा था 49%, तो 49 इनटू कितना था डेंसिटी, डेंसिटी क्या दे रखी थी सॉल्यूशन की, नहीं दी थी, ठीक है 200, अच्छा सॉल्यूशन 200 सॉल्यूशन, डेंसिटी दे नहीं रखी थी तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, डेंसिटी तो चाहिए सॉल्यूशन की, लिखो बेटा बात करें when the density of solution is 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml। अच्छा तो इसलिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं होगा, आपने साथ पैर मार लिए होंगे इधर,
हो गया। अच्छा मैं भी उसको भी देख लूंगा कैसे कर लिया। चलो बताओ गुड़िया बात कर रहे हैं। डेंसिटी अगर अपन देखना चाहें, डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है 1.5 इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट H2SO4 दे रखा है, ग्लूकोज दे रहे, तो ग्लूकोज का क्या आएगा, ग्लूकोज दे रखा है, ठीक है, तो कितना आएगा 180। ठीक है गुड़िया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बताओ बेटा बात कर, ऐसा कर सकते हैं क्या 49 को अपन 50 कंसिडर कर ले, 49 को 50 मानने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो हम मानते हैं, हम थोड़ी बायो वाले हैं, हमारी मैथमेटिक्स में बहुत आगे पीछे चल जाता है। तो गुड़े बात कर क्या होगा, एक जीरो से हमने इस पॉइंट को उड़ा दिया, उड़ा दिया। अब गुड़े बात कर कैंसिल करो बेटा, कितना आ गया हमारे पास 5 इंटू 15 अपॉन 18। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि 45 को मैं 50 मान चुका हूं, 49 को 50 मान चुका हूं। अब गुड़े बात करें कैंसिल करो, 3 टाइम 3 से कैंसिल करो, 5 टाइम जाएगा और 6 टाइम जाएगा, कितना आ रहा है 25/6, 6 चौको 24। पॉइंट गुड़े बात करें एक बचेगा, नहीं जाएगा, 0 1 गुड़े बात कर समथिंग चला जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया। ठीक है ना, मोल पर लीटर। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा कर लेना। अब अपन थोड़ा सा मोलरिटी देख लेते हैं। आप इधर उठा के देखोगे अपने एनसीईआरटी को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, 3 4, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर मोलरिटी पे क्वेश्चन आया तो इसके बाहर क्वेश्चन आज तक ना गया है ना क्वेश्चन जाएगा। ये तो छोटी छोटी सीधी डेफिनेशन ही आ रही है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दीदी बात करें, आपको ऊपर सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व करने हैं बेटा, बात करें 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, ऊपर चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे चाहिए बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर कभी एमएल में हो बेटा, नीचे वॉल्यूम तुम्हें एमएल में दिया जाए, ऊपर आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, समझ पा रहे। अगर आपको कभी डायरेक्ट मोल ना दिए जाए तो फिर वो आपको गिवन वेट देगा, क्या देगा, उसमें बस उसके मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगाना, मोल खुद ब खुद बन जाएंगे। एमएल दे जाए, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करो, लीटर बन गया। गिवन वेट दिया जाए, मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगाओ, बेटा बात का मोल बन गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, गिवन वेट परसेंट दिया जाए, उसमें यदि बात करें तो वो सॉल्यूशन की डेंसिटी देगा ही देगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आता है गिवन वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एमएल ग्राम पर एमएल में आएगा इंटू 10। पूरे बेटा बात कर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है आपको। नीचे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। ठीक है, इतना सा कंडीशन है, 4 फॉर्मूले पे आते हैं। हाँ, और यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, नोट करो उसको फटाफट।